पॉइंट नंबर वन इज टू टॉक टू 1,000 पीपल, जो कि नए भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं। अगर तुम 1,000 लोगों से बात करते हो, इन द प्रोसेस तुम्हारे पास जो कम्युनिकेशन स्किल रहता है, जो लोगों के साथ इंटरेक्शन का जो एटिकेट्स रहता है, जो मैनरिज्म रहता है, वो तुम सबकॉन्शियसली एक तो एब्जॉर्ब भी करते हो लोगों से। साथ ही साथ तुम खुद का जो चीज़ें जो फक अप हो रही है या फिर जो चीज़ें तुमको सीखनी चाहिए, वो तुम अपने आप रिवायर करते हो, या फिर बोल सकते हैं जहाँ पे तुम्हारी गलती हो रही है वो सारी चीज़ों को, मिस्टेक्स को परफेक्ट करने का ट्राई करते हो। एंड 1,000 लोगों से बात करना यहाँ पे तुमको सबसे बड़ा सोशल लेवरेज नेटवर्क का देगा भाई। अगर तुम 1,000 लोगों से बात कर पाओ तो फिर वहाँ पे तुम्हारा जो एक बोल सकते हैं जो इंट्रोवर्ट नेचर है, या फिर बोल सकते हैं जो एक फ्रिक्शन रहता है कि नए लोगों से जाके बात करना, ये यहाँ पे एंड होता है। एंड उस फ्रिक्शन को एंड करने से तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आओगे, क्योंकि 1,000 लोगों से बहुत कम लोग बात करते हैं। अगर तुम आसपास देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखो, भले से वो लोग 100 लोगों को जानते हैं, 200 लोगों को जानते हैं, कई लोग 500 लोगों को भी जानते हैं, लेकिन अगर तुम 1,000 लोगों से इन दी एंड 1 साल के अंदर ही बात कर लेते हो, तुम्हारा सोशल स्किल्स थ्रू द रूफ चले जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ वहाँ पे लोगों को इंटरेक्ट करते जाना, उनका एक्सपोजर जब तुमको मिलता है, उनके लाइफस्टाइल के बारे में तुमको पता चलता है, उसके हिसाब से तुम अपने आप को एडजस्ट करते जाते हो, या फिर बोल सकते हैं लोगों के हिसाब से तुम्हारा जो एक पर्सोना रहता है, डिफरेंट पर्सोनास में कैसे अपने आप को हैंडल करना है, इमोशनली कितना अवेलेबल रहना है। अगर तुम्हारा जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है, तुम ओवर अटैच कर जाते हो किसी से, गर्ल्स में अगर तुम वैलिडेशन चेस कर रहे हो तो 1,000 लोगों में गर्ल्स होंगे ही। बेसिकली ऐसा भी है कि केवल मैन से ही बात कर रहे हो, ऐसा तो होने नहीं वाला है। अगर तुम 100 मैन से भी बात करोगे तो 5 फीमेल से इंटरेक्ट करोगे ही करोगे। ये तुम्हारा एक फीमेल इंटरेक्शन का या फिर एक्सपोजर भी बढ़ाता है, एंड इसकी वजह से तुम फीमेल्स के अराउंड भी नेचुरली इंटरेक्ट कर पाओगे। एंड एज अ टीनेजर ये इंपॉर्टेंट स्किल है भाई, क्योंकि इंडिया में एक्सपोजर, गर्ल्स का एक्सपोजर बहुत कम रहता है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनके पास गिनती का 10 फीमेल फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। तो अगर तुम इन चीज़ों को बिल्ड करते हो तो ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म में मेंटालिटी के लिए या फिर सोशली तुम कैसे प्रेजेंट कर पाओगे अपने आप को, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेकंड चीज़ जो है वो है बल्किंग हार्ड एंड वेयरिंग फिटिंग क्लोथ्स। अगर तुम बहुत ज़्यादा बल्क हार्ड करते हो, बहुत सारे इंडिया में लोग स्किनी होते हैं या फिर स्किनी फैट होते हैं। एकदम फैट जो रहते हैं वो बहुत कम मिलेंगे तुम लोगों को, क्योंकि लेबर वर्क या फिर बोल सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो उसमें उतने ज़्यादा फैट लोग नहीं मिलते हैं भाई। प्रॉपर जो फैट रहते हैं, स्किनी फैट ऑब्वियसली मिलता है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन कमी की वजह से आता है। लेकिन अगर तुम प्रॉपर फैट नहीं हो तो फिर तुमको प्रॉपर बल्क करना चाहिए। तुम भले से स्किनी हो, स्किनी फैट हो, बल्क करोगे एंड जब तुम ट्रेनिंग चालू करोगे तो तुम्हारे मसल मास के साथ साथ तुम्हारा साइज बढ़ेगा, तुम्हारा रेस्पेक्ट इंस्टेंटली बढ़ेगा। क्योंकि लोग आसपास तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्किनी होंगे, तुमने आसपास नोटिस किया होगा। स्किनी फैट होंगे, वो सारे लोगों का इनसिक्योरिटी वो लोग पोर्ट्रे करते हैं बाहर में, एंड कई लोग बहुत ज़्यादा बुली भी कर देते हैं कई सारे टीनेजर्स को, जब वो लोग या तो स्मॉल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है अगर, तो तुमको ट्रेनिंग, होम वर्कआउट करो, जिम जाओ, ये मैटर नहीं करता। जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैट या फिर बोल सकते हैं साइज पुट ऑन कर सकते हो या फिर मसल मास पुट ऑन कर सकते हो, इन चीज़ों का ट्राई करो भाई। अगर तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करना है तो अगर तुम ये साइज गेन लेके जाते हो या फिर बोल सकते हैं अपने आप में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाते हो नेचुरली, तो ये चीज़ें सबकॉन्शियसली लोगों को एक पावर डायनामिक में वो लोगों से ऊपर लगता है आदमी। जब वो लोग खुद सिकुड़ के चल रहे हैं कहीं पे भी, वो लोग डर रहे हैं लोगों को एक्सपोज होने से या फिर बोल सकते हैं स्टैंड आउट करने से। एंड वहाँ पे तुम एक ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ, बहुत बड़े फिजिक के साथ, बहुत बड़े फ्रेम के साथ वहाँ पे फ्रेम मॉक करोगे या फिर स्टैंड आउट करोगे, तो वो चीज़ें तुम लोग को बहुत ज़्यादा सोशल लेवरेज ला के देता है। लोग तुमको इंस्टेंटली रेस्पेक्ट करने लग जाते हैं। लोग तुमको बुली नहीं करेंगे भाई, लोग तुमको फालतू में टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रहता है, एड्रेनलिन स्पाइक आता है सामने वाले लोगों के में कि यहाँ पे फाइट हो सकता है, तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए आदमी को। इस तरीके का वो लोग के अंदर रिस्पॉन्स आता है। स्ट्रेंथ अगर तुम्हारा बॉडी से दिख रहा है तो, एंड स्ट्रेंथ केवल फैट लोग के पास होता है या फिर साइज ज़्यादा रहता है, जिन लोगों का फ्रेम बड़ा रहता है वो लोग के पास होता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन भाई हाइट का इंपॉर्टेंस या फिर बोल सकते हैं फ्रेम का इंपॉर्टेंस यही से आता है कि लोगों को ऐसा सब कॉन्शियसली लगता है अगर हाइट ज़्यादा है, फ्रेम थोड़ा वाइड है, तो वो सारी चीज़ें एक डोमिनेंस का सिग्नल बनाते हैं, जो कि लोगों के अंदर वायरिंग में है भाई, सब कॉन्शियसली है, वो प्राइमल टाइम से है। तो इन सारी चीज़ों को तुम लेवरेज में अपने ऐड कर सकते हो। जस्ट बल्क अप करो बहुत हार्ड। अगर तुम्हारा हाइट बढ़ना रुक गया है तो स्लीप मैक्स करो, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में रहो, तो 1 आध सेंटीमीटर तो तुम्हारा बढ़ ही जाएगा भाई अगर तुम टीनेज ईयर्स में हो तो। अगर बढ़ रहा है अभी भी नेचुरली, तो ये बल्क के साथ साथ एंड स्लीप के साथ साथ तुम्हारा हाइट कम से कम भाई 5% तो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये गारंटीड है। इसलिए हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप का जो कैपेबिलिटीज है उसको मैक्स आउट करने का ट्राई करो।
थर्ड चीज जो है वो है कॉम्पिटेंस रखना। अगर तुम कॉम्पिटेंस नहीं रखते या फिर बोल सकते हैं तुम किसी लोगों को चैलेंज करने से डरते हो या फिर तुम्हारे खुद के वैल्यूज पे स्टैंड करने से डरते हो, अगर बहुत सारे लोग अलग दिशा में जा रहे हैं तो उन लोगों में तुम घुलना मिलना चाहते हो या फिर खुद से स्टैंड आउट नहीं करना चाहते, तो ये सारी चीजें फक्ड है। अगर तुमको सोशल लेवरेज चाहिए तो तुम अगर अपने फ्रेम में जस्ट फ्रेम मेंटेन करते हो या फिर बोल सकते हैं जो चीजें तुम बोल रहे हो जो तुम्हारे वैल्यूज है उसको सामने रखते हो, थोड़ा सा एक कॉम्पिटेंस रखते हो कि तुम compete भी कर लोगे भाई किन्हीं चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ें एक तरीके से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं या फिर बोल सकते हैं वो एक लीडरशिप अथॉरिटी काइंड ऑफ क्वालिटी माना जाता है। एंड इससे लोग तुमको इंस्टेंटली रेस्पेक्ट करने लगेंगे एंड ये सोशली तुमको बहुत ज़्यादा लेवरेज ला के देगा। इस लेवरेज के साथ तुम लोगों को मैनिपुलेट भी कर सकते हो या फिर बोल सकते हो तुम्हारे गुड फ्रेंड्स भी बन जाएंगे बहुत सारे। इसलिए हमेशा एक कॉम्पिटेंस रखो भाई। अगर तुम पोलराइज नहीं करोगे लोगों को, पोलराइज जैसे कि अगर तुम्हारा एक वैल्यू है तो अगर तुम उस पर स्टैंड करोगे तो बहुत लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं होंगी, वो लोग तुमसे अपने आप रेपेल हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को वो सारी चीज़ें पसंद होगी वो लोग तुमसे और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, उनको लगेगा कि ये उन लोगों के लिए मतलब तुम लोग जो तुम हो वो उन लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हो या फिर बोल सकते हैं वो लोग का जो फ्रेम है वो ज़्यादा सही है क्योंकि तुम वहाँ पे अपना फ्रेम सामने रख पा रहे हो, इसलिए वो लोग तुमसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे भाई। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ये तीन चीज़ें तुम लेजिट अप्लाई कर लेते हो, फर्स्ट है बोल सकते हैं भाई तुमको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों से 1000 लोगों से तो बात करो ही करो इस साल। सेकंड तुमको बल करना है बहुत हार्ड, फ्रेम मॉक करने का चालू करो, लोगों को सबकॉन्शियसली ये ट्रिगर होता है। थर्ड चीज़ है कॉम्पिटेंस रखना। अगर ये तीन चीज़ों को करते हो तो इंस्टेंटली तुम्हारा सोशल लेवरेज बढ़ जाएगा। किसी भी सोशल सिनेरियो में तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा रहेगा, तुम लोगों में उठ बैठ रहे हो तो फिर तुमको पता रहेगा कि कैसे बिहेव करना है, मैनरिज्म्स तुमको पता होंगे, तुम्हारा रेस्पेक्ट साइज की वजह से होगा एंड कॉम्पिटेंस होने की वजह से तुम अपने वैल्यूज़ पे स्टैंड कर पाओगे, वहाँ पे एकदम नाइस गाय नहीं बन जाओगे। अगर और तुमको जानना है फ्रेमवर्क्स जहाँ पे मैन क्या मांग तुमको इंस्टेंटली रेस्पेक्ट मिल सके तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।